गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत छोटा टॉपिक है ये, आप जैसे देख सकते हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो मुझे लगा ये ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज जनरली ये सब बातें छूट जाती हैं आपको, ये बड़े बड़े वर्ड के बीच में कि हम बस जीडीपी 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 कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली किस वर्ड से बना हुआ है ये जनरली ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ है पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स, उसमें हम ऐसे ही सारे टॉपिक्स को तोड़ते जा रहे हैं। तो आप ज़रूर देखिए, आपको हर टॉपिक्स के बारे में सिंपल वे में बताया गया है ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। इकोनॉमिक्स में डाउट किया आप खुद टीचर बन जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं था। ठीक है, तो सीधे आप काम पे आते हैं। व्हाट इज़ डोमेस्टिक इन जीडीपी द टर्म। आपको जैसे मैं अभी कुछ नहीं जाता तो आपको क्या लगता है? आपको तो यही लगता होगा कि यही डोमेस्टिक है, और क्या भाई, और क्या आपको लगता है यहाँ पे अमेरिका डोमेस्टिक रहेगा? क्या बात करते हैं सर। देखते हैं। द टर्म डोमेस्टिक रेफर्स टू द ज्योग्राफिक बाउंड्री विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंश्योर्ड। ये थोड़ा सा हमें हिंट देता है कि ये क्या बोल रहा हूँ हम, कि उस बाउंड्री में जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सो इज दिस ऑल द टेरिटरी बाउंड्री ऑफ द इंडिया, मतलब कि टेरिटरी बाउंड्री हमारा यही है ना जी, यही हमारा होता है ना, आपको जिसके अंदर सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चलिए फिगर के यहाँ भी मुझे फिगर डाल ही देना चाहिए था। अगर आप एकदम नए हैं तो शायद आपको टेरिटोरियल वाटर नहीं पता होगा। जो थोड़े जानते हैं इस पढ़ाई के बारे में उन्हें पता होता है कि 12 किलोमीटर तक जो होता है वो ओशन का, वो भी हमारे समझिए कि मेन लैंड में ही काउंट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे फिशिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और भी कोई डील हो रहा है, मान लीजिए आपको माइनिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट नहीं होगा। तो पहला बात कि कहाँ गया वो, उधर है, तो वो भी काउंट होगा। दूसरा कि अब फिशिंग वेसल, जो मान लीजिए हमारे जो फिशर्स हैं वो जाके फिशिंग कर रहे हैं, वो भी तो आपको प्रोडक्ट के पार्ट में तो आ रहा है ना, लेकिन वो मेन लैंड में तो नहीं है, तो फिर उसे काउंट करेंगे ना करें? तो हाँ, उसे भी काउंट करेंगे। फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वाटर। अब हम एकदम बीच कहीं पैसिफिक ओशियन पे हैं, लेकिन वो जो जहाज है, मान लीजिए शिप है, वो इंडियन जहाज है, उसमें सारे लोग जिसको सैलरी मिल रहे हैं वो इंडियन है, ठीक है, बेसिकली वो इंडियन जहाज है, अभी ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। तो वो जो भी प्रॉफिट बनाएगा वो तो इंडिया के लिए लाएगा ना, वो अमेरिका में थोड़ी जाके देगा, भले वो इंडियन मेनलैंड पे तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी काउंट होगा। ठीक है, फिर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। आप एयर इंडिया का फ्लाइट पकड़ के जाते हैं मान लीजिए अमेरिका, तो जब आप हवा में हैं तो क्या इंडिया के बाउंड्री में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो उसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या इंडिया को मिलने वाला है? एयर इंडिया जो भी कमाएगा वो खुद लाएगा ना, इंडिया में लाएगा ना, तो हाँ, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एम्बेसीज, अब आपको हर कंट्री में इंडिया का एम्बेसी है, मतलब हर, मतलब जहाँ भी है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको आईएफएस को सैलरी मिल रहा है, वहाँ के जो स्टाफ है उनको सैलरी मिल रहा है। और एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी होता है कि उस पर अभी हम नहीं जा रहे कि एम्बेसी आपको बेसिकली इंडियन मेनलैंड का एक एक्सटेंशन होता है, वो सब अभी भूल जाइए आप कि, लेकिन हम इतना तो जान रहे हैं कि वहाँ के जो भी सैलरी मिल रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है, तो फिर वो जीडीपी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? लाइक अभी जीएनपी सब में मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी अगर बता दिया होता तो इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने में और मज़ा आता, लेकिन अभी बस जान लीजिए क्योंकि वो एम्बेसीज हमारे डोमेस्टिक लैंडस्केप का ही एक एक्सटेंशन होता है। ये कैसे होता है? ये हमारा इंडिया मेनलैंड वहाँ तो नहीं है, ये इंटरनेशनल आपको अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी आपको एम्बेसीज होते हैं वो उस कंट्री का एक एक्सटेंडेड लैंडस्केप है, समझ जाइए। जैसे इंडिया में जो भी कंट्री के, जैसे अमेरिका के या यूके के या चाइना के जो भी ये होंगे एम्बेसीज होंगे ना, वो इंडिया का लैंड नहीं है, जबकि वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, तब भी वो इंडिया का लैंड नहीं, वो अकॉर्डिंगली अमेरिका का, यूके का, जो भी कंट्रीज होते हैं उसके मतलब मेन लैंड में आता है। वैसे ही इंडिया का जहाँ जहाँ पे है तो एम्बेसीज काउंट होगा, जहाँ पे आपको ये हो रहा है, कॉन्सुलेट हो गया, वो ऑलमोस्ट समझिए एक एम्बेसी टाइप का ही होता है, वो इकोनॉमिक बिजनेस ज़्यादा संभालता है। फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आवर कंट्री इन डिफरेंट कंट्री, तो ये सब जो आपको अलग अलग चीज़ बताया मैंने, ये आपको
काउंट होते हैं कि डोमेस्टिक वाले चीज में। अब फिर आगे, द डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ जीडीपी इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द कंट्री टेरिटरी रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द। देखिए ये वाला पार्ट हम अच्छे से करने वाले हैं जब हम जीडीपी का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, फिर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, वो अभी हम नहीं जा रहे। लेकिन एक, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला बात, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी दे देता हूँ। जीडीपी आएगा तो वहाँ पे तो हम फिर से कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द डोमेस्टिक component of GDP included economic activity that occur within the country of the territory regardless of the nationality of the। अब फिगर लाता हूँ फिर से। यहाँ पे मान लीजिए एक अमेरिकन ने अपना होटल खोला हुआ है, ठीक है, या हैदराबाद में बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है, ठीक है। तो फिर ये लोग जो कि माइक्रोसॉफ्ट है ये कमा रही है, लेकिन इंडियन बाउंड्री में ये वाला काम कर रही है, ठीक है। तो भले वो लोग फॉरेन नेशनल है, लेकिन अगर इंडियन बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं तो वो जीडीपी में काउंट होता है, क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर आ गए, ठीक है। और वैसे ही मान लीजिए आपको इंडियन जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या इंडियन जीडीपी में काउंट होगा? नहीं, वो वहां के जीडीपी में काउंट होगा। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप बस जान नहीं भी समझते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिस मेजर्स बोथ डोमेस्टिक फर्म्स एंड फॉरेन ओन, जो भी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि जो अपना विप्रो कमा रहा है और जो माइक्रोसॉफ्ट कमा रहा है, दोनों का काउंट होगा जीडीपी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो इंडियन बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक प्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द कंट्रीज ज्योग्राफी बाउंड्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। जो अभी हमने समझाया कि अगर मान लीजिए जकरबर्ग आके यहाँ पे काम करते हैं या बिल गेट्स आके काम करते हैं, स्टिल अगर वो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं तो उनका जितना भी मेहनत है उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में जाएगा, ठीक है। The domestic concept is used to differentiate the production that contributes to the country's own economy from the production that occurs outside the economy। अब ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसका मकसद क्यों किया गया ये वाला चीज़ कि अब मान लीजिए मेरा मैप खराब है तो बेयर करिएगा। ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। अब इसमें भले माइक्रोसॉफ्ट मतलब बिल गेट्स भी कर रहे हैं, अजीम प्रेमजी भी कर रहे हैं, रिलायंस भी कर रहे हैं, और जो भी आते हैं वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट निकल के कुछ इतना प्रोडक्ट आता है, तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि इंडिया एज अ कंट्री वो बाउंड्री कितना इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रही है। तभी तो अब मान लीजिए ये एक कंट्री हो गया, दूसरा कंट्री ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ के अंदर कौन है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये हम लोग से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो हम ये समझेंगे ना कि ये कंट्री आपको हमारा ही शेप का है लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो मतलब कि अपने को ठीक से यूटिलाइज कर पा रहा है। तो अगर मान लीजिए हम माइक्रोसॉफ्ट को हटा देते, फिर IBM को यहाँ से हटा देते, तो फिर क्या होता कि हमें ये नहीं पता चलता ना कि हमारा लैंड के बीच में माइक्रोसॉफ्ट जो अपने हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके जो कुछ प्रोडक्ट बना रही है उसको हटा दिए, तो बना तो रही है हमारा ही प्रोडक्ट को यूज़ करके ना, रिसोर्सेज को यूज़ करके ना, तो वो तो एक्सक्लूड हो जाता। और जबकि हमें वो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे बाउंड्री के अंदर कितना ज़्यादा, समझिए, वो आपको प्रोडक्शन हो रहा है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि गांव में एक खेत है, ठीक है, एक खेत ये है, दूसरा खेत ये है, ठीक है, दोनों सेम साइज के, अभी बड़ा छोटा हो गया वो अलग है। अब एक खेत में आपको गेहूं का आपको लगाया जाता है और इसमें भी गेहूं लगाया जाता है। अब इसमें होते हैं आपको 10 किलो गेहूं, अब इसमें होते हैं 8 किलो गेहूं, ठीक है। तो ये कम गेहूं पैदा कर रहा है कंपेयर टू इसके कंपेयर में, तो इससे हम ये समझते हैं ना कि ये जो लैंड का उर्वर शक्ति है वो कंपेयर टू ये कम है। अब हो सके ये 8 kg आपको इंडियन ने बनाया हो और यहाँ पे ये अमेरिकन ने बनाया हो, ठीक है, तब भी आपको ये तो पता चला ना कि ये लैंड का उर्वर शक्ति कम है। मान लीजिए हम अमेरिकन को काउंट ही नहीं करते, तो फिर तो हम यहाँ पे इसको 0 देना पड़ता कि नहीं ये लैंड तो कुछ बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडियन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो फिर इस लैंड का हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका बेसिक मकसद ये होता है ना कि इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हम अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर ले रहे हैं वो
कोई भी यूज़ करे, वो विदेशी यूज़ करे या हमारा देशी यूज़ करे, बस वो हम देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जीडीपी करते हैं। अब जीएनपी क्यों करते हैं वो हम बाद में आकर देखेंगे जब हम जीडीपी और जीएनपी दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जीडीपी मेजर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली और एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। ये भी अच्छा बात है कि अच्छा ये सब चैप्टर हम ये वाला सेक्शन हम बाद में करेंगे, ठीक है। मतलब जीडीपी जब आएगा, बेसिकली मुझे बाउंड्री समझाता ना था तो मैंने ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा। तो आई होप ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा, और अगर आप थोड़ा सा इस एग्जाम्पल पे सोच के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम जीडीपी में फॉरेन को भी इंक्लूड करते हैं। बिकॉज बेसिकली हम अपने देश के अंदर अपने रिसोर्सेज को हम कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं ये देखना चाहते हैं। अगर हम उन लोगों को हटा देंगे जो कि बाहर से आए हुए हैं तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा रिसोर्सेज कितने अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहा है, ठीक है। तो हमारा मकसद इसमें यही होता है। और वो जो लेस दिया था मैंने वो ज़रूर रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल में कि जीडीपी में हम वो इंक्लूड करते कि नहीं करते। बिकॉज आपको डोमेस्टिक वर्ड से तो क्या लगेगा कि बस इंडिया का बाउंड्री है और वहाँ पर ये सब ऑप्शन दिया रहेगा, आप गलत करके आ जाइएगा। ये तो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और मैं आपको कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाया हूँगा। लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स सीरीज़ में और भी अच्छे वीडियो आ रहे हैं, वो भी देखिए। एक देखते हैं तो 4 आपको फ्री देता हूँ मैं, और वो उसको मन भर के देखिए। और अभी के लिए जब तक नेक्स्ट क्लास में आते तब तक के लिए गुड नाइट।